सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है और वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने देखा था y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। ओके अगर हम SHM के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहाँ पर ए का मतलब क्या है, ओमेगा का मतलब क्या है, फाई का मतलब क्या है, वो हम सब देख चुके थे। फाई का मतलब इनिशियल फेज। हमने वेलोसिटी के लिए इक्वेशन देखा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ये भी हमने इक्वेशन देखा था और इससे रिलेटेड जेई में आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ SHM और यहाँ पर हम एक कंडीशन यूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? दैट इज डेफिनेशन ऑफ SHM। अगर आपको SHM को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे हम यहाँ पर देखते हैं। हम बात कर रहे हैं SHM का डेफिनेशन। ठीक है, अगर आपको SHM को डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं इट इज ऑसिलेशन परफॉर्म बाय एनी बॉडी ऑन स्ट्रेट लाइन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ओके SHM का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ऑसिलेशन स्ट्रेट लाइन पर हो रहा है और उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर हर बार एक्सट्रीम पोजीशन एक ही है, दोनों साइड एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ऐसे ऑसिलेशन को, ऐसे मोशन को हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके तो हम यहां पर लिखेंगे व्हेन ऑसिलेशन, आप लिखेंगे व्हेन ऑसिलेशन ऑन स्ट्रेट लाइन, ऑन स्ट्रेट लाइन, ऑसिलेशन ऑन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड SHM। उसको हम कहेंगे SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत प्राइम कंडीशन है जिसमें वो स्ट्रेट लाइन पर ही ऑसिलेशन परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए सिंपल पेंडुलम, अभी हम आगे एग्जांपल देखने वाले हैं, है ना। इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे डिफरेंट एग्जांपल ऑफ SHM और आप कैसे प्रूफ करेंगे कि वो SHM परफॉर्म कर रहा है और उसका टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे। आज हम इसी की बात करने वाले हैं। ओके उससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट है द कंडीशन ऑफ SHM। व्हाट इज द concept? The condition of SHM already you know very well. What is the condition of SHM? Condition of SHM. So just pause the video and give the answer. Condition for SHM. Pause the video and give the answer. क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ से दे रहे हैं, जिस तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, उन हमारा जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ऑल कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। जस्ट पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर व्हाट इज द कंडीशन ऑफ SHM, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर जस्ट वॉच द लास्ट वीडियो। ओके सो द कंडीशन ऑफ SHM इज acceleration is directly proportional to displacement. What is the condition? Acceleration is directly proportional to displacement. That is the condition. क्या है कंडीशन? और यहाँ पर नेगेटिव साइन बता रहा है डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव साइन बता रहा है डायरेक्शन। वो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के हमेशा अपोजिट होता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू नोट डाउन। द डायरेक्शन ऑफ SHM इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशन बनेगी जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो वो उसके मीन पोजीशन पे, उसके इनिशियल पोजीशन पे नहीं आता है, पर वहां पर कंडीशन बनती है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, पर वो SHM परफॉर्म नहीं करेगा। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई होगा,
अगर पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। अगर पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और उस स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम उसको डिस्प्लेस करते हैं, थोड़ी देर में वापस से वो मीन पोजीशन पर आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा और ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। और ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। ओके तो यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। डायरेक्शन इज अपोजिट टू दी एक्सेलरेशन, हैविंग डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ये कंडीशन है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। आप एक्स ले सकते हैं या वाई ले सकते हैं, किसी बुक में एक्स लिखा है वाई लिखा, बोथ आर डिस्प्लेसमेंट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट condition and it is the general equation. It is the general equation. General equation. Always you have to compare the acceleration and displacement with this equation. Okay? तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। हमारे पास में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आता है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम जिसका डिस्प्लेसमेंट, जिसका एंगल आपने सिंपल पेंडुलम बहुत ही कम रखा है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ पेंडुलम, है ना। एल लेंथ का यहाँ पर आपने स्ट्रिंग लिया है और उस पर बॉब, है ना, लटकाया है। और यहाँ पर अगर ये डिस्प्लेसमेंट, दिस एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, दिस एंगल थीटा वेरी स्मॉल, ध्यान से समझना आपको, वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा है तो ये जो बॉब है ये अप्रोक्सीमेट एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगी, एक स्ट्रेट लाइन पर ऑसिलेशन परफॉर्म करेगी। इसलिए देयर इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर सिंपल पेंडुलम, दैट इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एज कंपेयर टू द लेंथ। जब आप लैब में इस टाइप के प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो वहां पर जो टीचर होते हैं वो हमको गाइड करते हैं, और बुक में भी यहाँ पर एक प्रिकॉशंस लिखा हुआ है, यू हैव टू डिस्प्लेस वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट से डिस्प्लेस करना है, देन इट विल गिव द एग्जैक्ट रिलेशन। टाइम पीरियड यहाँ पर आता है t इज इक्वल टू 2 रूट l बाई जी, एंड दिस टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंडिंग ऑन मास। तो ये हमको डिराइव करना है। ठीक है, आप कहेंगे सर आपने तो डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, नहीं, ये हम डिराइव करेंगे, पर अभी हमने ये फार्मूला इसलिए लिखा क्योंकि ऑलरेडी यू हैव वर्क ऑन इट। ओके, सो t इज इक्वल टू 2 रूट l बाई जी। This time period of simple pendulum, this word simple pendulum, simple word is very important because it is performing the simple harmonic motion, and we are using the concept of simple harmonic motion here, and we are deriving the time period, that is 2 root l by g. So if you require the exact measurement, अगर आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए ये फार्मूला में वैल्यू पुट करके, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम जो प्रैक्टिकली है वही चाहिए, तो यू हैव टू गिव वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट आपको देना पड़ेगा। इसीलिए इसको कहा सिंपल पेंडुलम, नहीं तो पेंडुलम कहने में क्या दिक्कत थी। ओके, पेंडुलम अगर है तो आप कितना ही डिस्प्लेसमेंट दो उसको, कितना ही थीटा दो, पर यहाँ पर थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिराइव करने के लिए आपको इस बात का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज द की पॉइंट, इस डेरिवेशन का की पॉइंट है थीटा इज वेरी स्मॉल। सो साइन थीटा अप्रोक्सीमेट कैन रिटर्न एज थीटा एंड थीटा कैन रिटर्न एज x बाय l। ये सारे पॉइंट हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल हमने देखा सिंपल पेंडुलम, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जिसको हम स्प्रिंग पेंडुलम भी कह सकते हैं, स्प्रिंग पेंडुलम। ओके, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना, अगर हमने एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच किया है ना, डेफिनेटली उसके वेट के कारण वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा, और अगर उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन से हमने उसको डिस्प्लेस किया तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा, वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जेईई में आए हुए हैं। हम जब बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप देखेंगे इसका टाइम पीरियड अगर हम फाइंड करेंगे तो वो होगा 2 रूट m बाई k। व्हाट इज m? दैट इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या है? k है यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देखे, और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर हम थर्ड एग्जाम्पल देखें,
थर्ड एग्जाम्पल देखें, हमने यहाँ पर एक यूट्यूब लिया है ना, ये वाला यूट्यूब नहीं जिसपे चैनल बनता है, यहाँ पर यूट्यूब मतलब यू शेप का ट्यूब है ना, और इसमें कोई लिक्विड फिल कर दिया, मान लेते हैं यहाँ पर हमने लिक्विड फिल कर दिया। ओके, यूट्यूब लिया और एक कॉलम में एयर ब्लो किया, हुक मार दी, तो वो लिक्विड जो है वो एसएचएम परफॉर्म करेगा, लिक्विड एसएचएम परफॉर्म करेगा, हम प्रूव कर सकते हैं, हम प्रूव करेंगे, ये एग्जांपल हम देखेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल, अगर हमने एक स्ट्रिंग लिया, सॉरी एक वायर लिया, मेटेलिक वायर, एक मेटेलिक वायर लिया जिसका यंग्स मॉड्यूलस वाई है, क्या है, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस वाई है, और यहां पर एक हमने मास m का लोड अप्लाई किया और उसको डिस्प्लेस करेंगे तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। इट विल बिहेव लाइक स्प्रिंग, ओके, वो स्प्रिंग जैसा बिहेव करेगा, हम ये देख सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अगर हमने एक ब्लॉक रखा, फोर्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर हमने ब्लॉक रखा, दो ब्लॉक रखे, कैपिटल एम मास के तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल रखा स्मॉल m, इसको वर्टिकल अपवर्ड थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे y, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट गिवन टू दिस स्मॉल m पार्टिकल, ओके, सो इट विल परफॉर्म एसएचएम, इट विल परफॉर्म एसएचएम। ऐसे रिंग के केस भी होते हैं, चार्ज के केस भी होते हैं, हमारे पास ढेरों केस है। जैसे एक अर्थ लिया हमने, एक मतलब हमारा अर्थ लिया, अर्थ के डायमीटर के अलोंग अगर हमने एक टनल बनाया और उसमें स्टोन ड्रॉप कर दिया तो स्टोन विल परफॉर्म एसएचएम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, ये सारे केस हम देखने वाले हैं, मैक्सिमम एसएचएम के एग्जाम्पल आपको 1 बाय 1 में बताऊंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम की, किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम। और माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, इसका डेरिवेशन आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका फार्मूला तो याद रखना ही है, फार्मूले को कैसे यूज करेंगे, कैसे आप उसमें लॉजिक लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इस सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन मास, द टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंडिंग ऑन मास। सो ये बहुत सारे केसेस हम देखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम, अगर हमने एक सपोर्ट से, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से L लेंथ का एक स्ट्रिंग लिया और उस पे M मास का बॉब हमने लटकाया, ओके, और उसको डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना, डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा, है ना, तो ये अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन होगा। अप्रोक्सीमेट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके। सिंपल पेंडुलम के लिए क्या कंडीशन है, सिंपल पेंडुलम, है ना, इस सिंपल पेंडुलम के लिए कंडीशन है थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, छोटा ही डिस्प्लेसमेंट देना है, ठीक है, तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ एसएचएम इज व्हेन अ पार्टिकल ऑसिलेट ऑन स्ट्रेट लाइन, व्हेन पार्टिकल ऑसिलेट ऑन स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर हम कोई दूसरे फोर्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम ड्रैग फोर्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो बॉब के ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एयर रेजिस्टेंस लगेगा, वो तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा। पर ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी होता है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होगा। आप बोलोगे कि सर इसका एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग भी लगेगा, स्ट्रिंग पर भी लगेगा, बॉब पर भी लगेगा। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल आइडियल केस ले रहे हैं, हम आइडियल केस ले रहे हैं, और यहाँ पर थीटा अगर हमने डिस्प्लेसमेंट दिया तो मेरे प्यारे बच्चों इस पर जो फोर्स लग रहा है, ध्यान से समझना, इस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज mg, है ना। इसको थोड़ा सा हम इंक्लाइन कर देते हैं, ये स्ट्रिंग है, ये यहाँ पर ऐसा गोल घूम के गई, तो नीचे जो फोर्स लग रहा है mg, वर्टिकली डाउनवर्ड जो वेट लग रहा है mg, ग्रेविटी जो लग रहा है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इसका टेंशन के जस्ट अपोजिट, स्ट्रिंग के जस्ट अपोजिट एक कंपोनेंट होगा, वो होगा mg cos थीटा। इसमें शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और
इस सर्कुलर पाथ के अलोंग टेंजेंशियल एक फोर्स लगेगा ऐसा, वो होगा mg sin थीटा। और यहां पर mg sin थीटा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स, and this mg sin theta is responsible for the SHM. This mg sin theta will give the restoring force, ये restoring force देगा। देखो mg cos theta तो टेंशन के बराबर हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में बैलेंस कर देगा, पर mg sin theta जो है, जो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, mg sin theta इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है? टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट इसको रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, बिकॉज इट इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन लिया। आप कहेंगे सर माइनस साइन क्यों ले लिया आपने? बिकॉज अपोजिट टू थीटा, थीटा इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो यहां पर एम ए लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। और हमने यहाँ पर कंडीशन यूज किया था, जब कभी आप सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन याद रखेंगे, जब कभी आप सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन एग्जाम में के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो की पॉइंट आप याद रखेंगे साइन थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, यहाँ पर थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हो, और थीटा को आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ, आर्क अपॉन रेडियस। ये है आर्क और लेंथ है रेडियस। ओके, यहाँ पर आर्क बनाना, ये थोड़ा सा वापिस से देख लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और ये है लेंथ L और ये है सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये है सर्कुलर पाथ, तो X इज द आर्क और दिस L इज रेडियस। ये L क्या है? रेडियस है, एंड दिस इज सेंटर C। ओके, ये है सेंटर, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या होगा? सेंटर होगा। तो दिस एंगल थीटा आर्क अपॉन रेडियस। ओके, सो यू कैन राइट दिस MA is equal to minus mg into theta. This mm will cancel out and just put value of theta, you will get minus g into x by L। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है, ग्रेविटी को आप कांस्टेंट मानेंगे, L को आप कांस्टेंट मानेंगे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM। ये SHM का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दिस कंडीशन ऑफ SHM। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको SHM का कंडीशन वेरीफाई करना पड़ेगा। अब इसको अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, है ना, अगर इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, जनरल इक्वेशन क्या है, इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। ओके, जनरल इक्वेशन। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन होता है A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आया G बाई L, है ना, x को छोड़ दो तो G बाई L, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? G बाई L, मतलब ओमेगा का वैल्यू आया रूट G बाई L। ओके, और हमने क्या देखा था? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी। तो हमारे पास में 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू आया G बाई L, और यहाँ से हमको टाइम पीरियड पता चलेगा, दैट इज 2 पाई रूट L बाई G। क्या पता चलेगा टाइम पीरियड? 2 पाई रूट L बाई G। ओके, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई G। और यहाँ पर जैसा हमने आपसे पहले कहा था, कुछ कंडीशंस आपको याद रखना है, कुछ फैक्ट इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। सबसे पहला कंडीशन आपको याद रखना है कि जब कभी आप सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तो थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, देन ओनली इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड वी आर कंसिडरिंग अदर काइंड ऑफ फोर्स नेग्लिजिबल लाइक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस, ड्रैग फोर्स, ये सारे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये रिलेशन आएगा, लैब में भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई G। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखिएगा
कि दिस टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, टाइम पीरियड का स्क्वायर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड दिस टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम रेज़ टू पावर 0, ऐसा लिखते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में जो आपको बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम में एज इट इज पूछते हैं, ठीक है। एम रेज़ टू पावर 0 इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ पेंडुलम, बॉब पर के मास पे डिपेंड नहीं करता। ये प्रैक्टिकल भी हम करते हैं, अलग अलग मास के बॉब लेते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिख लें कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम does not depend on mass, does not depend on mass of bob, ठीक है ना। आप आपके नोट्स में से खिचड़ी मत पकाना, क्योंकि यहाँ पर तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको सिस्टमेटिकली सारे पॉइंट लिखना है, ओके। तो यहाँ पर हमने सिंपल पेंडुलम देखा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमने डिराइव किया, दैट इज टी इज इक्वल टू 2π√L/g। हम पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा कंडीशन आपको याद रखना है, दैट इज दिस सिंपल पेंडुलम, सो यू हैव टू गिव वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट आपको देना है, थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, दिस एक्स शुड बी वेरी स्मॉल, देन ओनली इट विल परफॉर्म SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस बॉब विल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन, सो वी कैन कंसीडर। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड JEE 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया वही उन्होंने पूछ लिया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें, लिखें और PYQ सॉल्व करें उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, ताकि वो कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से याद हो जाए और उन पे अलग अलग कंडीशन हम चेक कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है चूज द करेक्ट लेंथ वर्सेस स्क्वायर of time period t square graph for the simple pendulum execute simple harmonic motion। तो यहाँ पर है ना, अभी इसका आंसर मैं क्या दूंगा, इसका आंसर तो आप ही मुझको देंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर देंगे, पर कंडीशन याद रखेंगे, दिस टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ कैसा बनता है वो जरा याद करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, लीनियर, इसको कहते हैं लीनियर, क्या कहेंगे, लीनियर, इसको हम कहेंगे लीनियर ग्राफ। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्लियरली दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप कहेंगे सर ये फोर्थ वाला भी तो ऐसा ही है, यहाँ पर भी तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, पर ये नेगेटिव स्लोप है ना। अगर यहाँ ऐसा होता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एल, तो हम सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट और फोर्थ तो कहीं से कहीं तक आ ही नहीं रहा है पिक्चर में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा इजी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इजीली आप अगर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इजीली कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं, तो आप JEE के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, PYQ में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ SHM के अलग अलग एग्जाम्पल देख रहे हैं, और अभी हमने यहाँ पर देखा सिंपल पेंडुलम। अच्छा, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड हम आपको और कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा, अब कुछ कॉन्सेप्ट और याद रखिए जिस पे बेस क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हमने यहाँ पर देखा सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π√L/g, ओके। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, यहाँ पर ग्रेविटी को हम अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट ही मान के चलते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। दिस G इज कांस्टेंट, वी आर कंसीडरिंग इट एज अ कांस्टेंट, बट दिस L इज इन आवर हैंड, ठीक है। उसका लेंथ हम चेंज कर सकते हैं, तो अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास में है कि लेंथ को हमने 2% इंक्रीज कर दिया, व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट इन टाइम पीरियड।
अगर आपको इसका क्वेश्चन इसका आंसर, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, क्वेश्चन है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम increased by 2%. Find percentage change in time period. Definitely it will increase because it is directly proportional to root of L. So if you are increasing L, this time period will increase. बढ़ेगा, पर कितना परसेंट बढ़ेगा? So whenever this type of question will come, you have to use the concept of differentiation. किसका एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। यहां पर टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। अब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बिल्कुल लिंक से हटकर है, पर ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो बड़े इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर हम इसका लॉग ले लेते हैं ln t। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जरा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये तो पढ़ना पड़ेगा। ln 2 पाई रूट एल बाई जी, है ना। देखिए एक एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ये कॉन्सेप्ट शायद देख रहे होंगे। एक स्टेप बाय स्टेप हम सारे कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं और फाइनली जो है वो आंसर चुटकी में आने वाला है। तो यहाँ पर ln t इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको पता है ln a इंटू बी इज इक्वल टू ln a प्लस ln b होता है, मतलब ln 2 पाई प्लस ln l बाई जी रेस टू पावर 1/2। ओके, तो यहाँ पर ln t इज इक्वल टू ln 2 पाई, पावर को आगे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 ln, और l बाई जी को लिख सकते हैं ln l माइनस ln g, और 1/2 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा लिख सकते हैं ना। यहाँ पर लिख लीजिए, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि लॉग के फार्मूले में आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिख लीजिए। कलर चेंज कर लेते हैं हम। लॉग के फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, क्योंकि बेसिकली हम मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चंस यूज करते हैं। दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस आर द बेसिक मैथमेटिक्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। ओके, सो दिस ln a इंटू बी इज इक्वल टू ln a प्लस ln b। ओके, ये पहला फार्मूला नंबर 1। दूसरा फार्मूला नंबर 2 ln b बाई a या a बाई b। क्या फार्मूला याद रखेंगे? b बाई a इज इक्वल टू ln b माइनस ln a। ओके, और तीसरा फार्मूला इंडेक्स वाला याद रखेंगे, a रेज टू पावर n, तो पावर आगे जाता है n ln a लिख सकते हैं आप। सो दीज आर 3 फार्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस लॉगरिथमिक फंक्शन that you have to remember. Okay, and whatever the concept we are explaining here, you should have to understand. You should try to listen all this concept very carefully so that it will fix in your mind. Okay, so if you are now differentiating both sides, so what is the differentiation of t? That is 1 by t. Differentiation of ln t is 1 by t, and again you have to differentiate t, that is delta t, है ना। फिर से हमको t को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 पाई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 होगा। 1/2 l एज इट इज, ln l का डिफरेंशिएशन 1/l, और l को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे डेल्टा l, और g कांस्टेंट है 0। तो यहाँ पर हमारे पास में आया डेल्टा t बाई टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा l बाई l। अगर हम दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन t। इधर भी हमने मल्टीप्लाई किया, दिस इज परसेंटेज चेंज इन l। सो the percentage delta t is equal to 1/2 percentage delta l। ओके, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता ही होगा। चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, that is the percentage increment in length or decrement in length। delta t by t into 100, that is the percentage change in t। so it is equal to 1/2, है ना। तो 1/2 into 2 इज इक्वल टू 1%। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 1%। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये एक बार हमने बताया, बार बार हम आपको बताएंगे, और इस कॉन्सेप्ट से बड़े बड़े क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एरर में स्पेशली हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं व्हेनेवर एनी पैरामीटर हैविंग सम पावर and you are changing by very small amount, then power will be in multiplication। तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है। जैसे यहाँ पर L का पावर 1/2 था, यहाँ पर इस टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो this t is proportional to L raised to power 1/2। so whatever the power will come into the multiplication in case of differentiation, if this
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इज़ वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत ही छोटा होता है, जैसे 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 10% तक, वो छोटा होता है। अगर परसेंटेज चेंज बहुत ही छोटा है तो यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व होंगे आपके सामने। आंसर आप बहुत इजीली टिक कर सकते हैं, आंसर आपके सामने होगा, मुंह पर आंसर होगा। ठीक है, आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको पावर का मल्टीप्लाई करना, पर यहाँ पर पहले ये समझना पड़ेगा कि हाउ यू आर मल्टीप्लाइंग, व्हाई यू आर मल्टीप्लाइंग बाय द पावर इन केस ऑफ चेंज, परसेंटेज चेंज। बट दिस इज whenever you are using this concept, the very important point you have to remember, this change should be very small, otherwise you cannot use the concept of differentiation। डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं कर सकते हैं अगर चेंज ज़्यादा है तो अब आप क्वेश्चन पूछिए, आप क्वेश्चन पूछिए कि नाउ इफ दिस परसेंटेज इंक्रीमेंट इज लार्ज, लाइक 30%, लाइक 50%, लाइक 100%, अगर बड़ा है तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हम 21% लेंथ को इंक्रीज करते हैं और टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, हम उसकी बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फिर से आप लिख लीजिए, दैट इज 2π√L/g। ओके, और यहाँ पर हमारे पास में अब एक क्वेश्चन है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बाय 21%, अगर हमने सिंपल पेंडुलम का लेंथ 21% इंक्रीज कर दिया, व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट इन टाइम पीरियड। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाय, ठीक है, increased by 21%, find परसेंटेज डेल्टा टी। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन डेल्टा टी, परसेंटेज का मतलब 100। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इनिशियली सारी वैल्यू आप 100 ले लीजिए। इनिशियली सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, सारी वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, आप 100 ले सकते हैं। इनिशियली सारी वैल्यू आपने 100 ले ली, तो यहाँ पर फर्स्ट केस में आप देख रहे हो टी का वैल्यू 100, दैट इज इक्वल टू 2π, और एल का वैल्यू भी हम इनिशियली 100 ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई जी। अब अगर हमने लेंथ में 21% इंक्रीमेंट कर दिया, तो जो L2 होगा वो हो जाएगा 100 + 21, मतलब कि 121। ओके, तो यहाँ पर टी हमको निकालना है 2π डिवाइडेड बाय √121 डिवाइडेड बाय जी। सेकेंड केस में हमने लिया, दोनों को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ 2π से 2π कैंसिल कर दीजिए, जी से जी कैंसिल कर दीजिए। हमारे पास में 100 डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू √100 डिवाइडेड बाय 121 है, जिसको हम लिख सकते हैं 10/11। क्या लिख सकते हैं, 10/11, है ना। तो यहाँ पर एक 0 से एक 0 कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो हमको मिला 10 डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू 1/11। तो यहाँ पर टी का वैल्यू आया 110। कितना आया, 110। तो अगर हम डेल्टा टी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 110 माइनस स्टार्टिंग में 100 था, दैट इज 10%। तो आपका आंसर आया 10% इंक्रीमेंट, क्योंकि 100 कंसिडर किया था तो परसेंटेज हो गया वो, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर आपको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे सिंपल पेंडुलम। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा, ठीक है, आज के लेक्चर में हमने देखा डिफरेंट एग्जांपल ऑफ एसएचएम क्या चीज़ होती है, क्या कंडीशन आपको यूज़ रखना पड़ेगा, और सिंपल पेंडुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड बात करेंगे। तो हमने पहले ही आपको बताया है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है